सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज हम अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को आपने पिता पूरा किया। आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। आपने मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको यदि जीवन दिया है, इस सुंदर से सुबह में परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया किरण, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपके जीवन में दिया है, तो आप भविष्य की चिंता ना करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि भविष्य में हम क्या पाएंगे, क्या परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। भविष्य की चिंता करने का मतलब है कि आने वाले समय में, जैसे आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में आगे चल करके प्रतिफल पाएं और बहुत परमेश्वर के द्वारा अभिषेक मिले और परमेश्वर की महिमा के द्वारा उनके जीवन में अनेकों प्रकार के प्रतिफल मिले, तो खुदा आपको देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वासियों की भविष्य में जो आने वाले उनकी पीढ़ियां हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। आज संसार के आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, आज आप अपने घर में, आप परिवार में, अपने समाज में रह करके आप दुख उठाते हैं, आप पे लोग हंसते हैं, आप पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको बेफिक्र होना चाहिए। क्यों? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे नाम से तुमको लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगा देंगे। तुम्हें अनेकों प्रकार की बातों से आपको जलाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा, जिस तरीके से हम आज अपने जीवन में प्रतिफल को देख पा रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य में और आपके जीवन में आने वाले समय में, भविष्य का मतलब होता है कल। भविष्य का मतलब क्या होता है? कल। कल की हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल हमें श्वासें रहेंगी या नहीं रहेंगी, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा है। तो आज परमेश्वर से कहिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं ये सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। क्योंकि कल का जीवन आप नहीं जानते हैं और वही आपका भविष्य है। हालेलुया। कल का मतलब हो सकता है कि आपके आने वाले बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, अभी कुछ उम्र के हैं, आने वाले समय में उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही समझ, सही रिश्ता, सही रिलेशन, सही व्यवहार, सही वातावरण कैसे होगा, ये आप अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, पहले से जानता है। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो। यदि तुम आज परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हो और अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो कि परमेश्वर उसके भविष्य में जो भी किसी प्रकार की परेशानियां आए, उसे देखने वाले आप हैं और उसकी भविष्य की हर एक बातों को देख रेख करने वाले आप हैं पिता। उसके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाले आप हैं पिता। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें भविष्य में, जिस तरीके से परमेश्वर के एक वचन को मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पहले देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका मतलब है, यदि हम अध्ययन करें के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह के न्याय का आसन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे, उनमें से और उन मुकुट और अन्य महिमामान वस्तुएं होंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में, आज मैं एक पिता हूँ, मेरे पास बेटी है, मेरे पास बच्चे हैं,
आज मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, जिस तरीके से आज अपने आप घर परिवार सभी मसीह भाई बहन मिलकर के अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे जो होंगे पिता, आप उनके जीवन में महिमा करने वाले हैं, उन्हें देने वाले हैं, क्योंकि आज में हल्का सा क्लेश और हल्का सा दुख मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है और उसका भविष्य क्या है और उसका प्रतिफल क्या है। हालेलुया। आज हमें हर प्रकार की समस्याओं में, आज हम संसार के शोक पीड़ा आंसुओं से, समस्याओं से, क्लेशों से, अनेक प्रकार की छड़ित वस्तुओं से घिरे हुए हैं। आज हमारे मन में विचित्र विचित्र सवाल आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आपके मन में विचित्र सवाल नहीं आ रहे हैं? यकीनन ये हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में आता है कि मेरे जीवन का क्या होगा, या मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका जीवन का क्या होगा, या उसके लिए एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे का घर नहीं अच्छे से बनेगा तो क्या होगा, वो अच्छा शिक्षा नहीं पाएगा तो क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन ये बात आप भूल गए हैं कि सबसे बड़ा पिता हमारा परम पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो हमारा सबसे बड़ा पिता है, वो हमें देखने वाला है। हालेलुया। आज हमें कर्तव्य करना है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें वचन सुनना है। लेकिन ना, आप बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हमारे लिए समय नहीं है। वो भी कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ऐसा आपको कहना चाहिए? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखते हुए कई लोग ये सोचेंगे कि सर हमारे लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मेरे घर के लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मैं भोजन कर लूंगा, आप मत करिएगा, आप भोजन मत करिएगा। परमेश्वर ने कहा तुम कर्तव्य करो, कर्तव्य का फल मैं तुम्हें दूंगा। यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो आपको 10% करना होगा, वो आपको 1% या 10% आपको करना ही करना होगा। तब आपको परमेश्वर वो 90% परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ हर एक कार्यों में पिता आपकी महिमा के लिए और आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन के लिए सबसे बड़े आगे खड़ा होगा और वो आपके बच्चों के जीवन में बड़ी जीत दिलाएगा। हालेलुया। आज हमारे लिए हल्का सा क्लेश आ जाता है, दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और 19 में लिखा हुआ है, प्रथम आशीष में से एक आशीष विश्वासी की है। हालेलुया। प्रथम आशीष में से एक विश्वासी, मतलब एक आशीष जो है विश्वासियों की है। और हम ये जानते हैं कि चाहे हम मृत्यु को प्राप्त करें, चाहे जिसको भी प्राप्त करें, आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता हमारा परमेश्वर करता है। वो जानता है किसको कैसा जीवन देना है। यदि आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, आपने दानियल के जीवन के बारे में देखा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, 3 टाइम। क्यों परमेश्वर ने उसे जीवन दिया? राजा के जीवन में आपने देखा, राजा हिजकिय्याह के जीवन में वो बच्चे काम करता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर चिंता करेगा, आप चिंता ना करें। परमेश्वर चिंता करेगा कि इसे मुझे क्या करना है, इसे और आगे रखना है या बस। वो आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर तय करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन नहीं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता, हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं। वो बात स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अनंत महिमा के लिए, जीवन के लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके हर एक कार्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो आप नहीं किसी बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आज आपको 1 साल के लिए कोई तकलीफ ना हो, कहीं ना कमाना जाना पड़े, कुछ ना करना पड़े,
आप सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्य में आपके बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए आज आपको प्रार्थना करना होगा, आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर की महिमा करना होगा। इस सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको आशीषें दी, आपको बरकत दिया है, ये परमेश्वर जानता है। यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14:3 में वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा था यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर जब हम सब मसीह भाई बहनों को अपने पास ले जाना चाहता है तो हमें भविष्य की चिंता क्यों? लेकिन आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज हम सीखना चाहते हैं, आज हम वचन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और उसके जीवन में परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। आज वो हमें कहता है तुम धीरज रखो, धीरज से सहते रहो और तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसे विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। तुम्हारी जिंदगी में हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, हर प्रकार के गंदे विचारों को मैं आपके जीवन से निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदावंत का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और 12 में लिखा है। ये बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर की ओर से कहे गए हैं हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार का कार्य है जो वो संभव करने वाला है। किसी प्रकार का काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है। जो आज आप सोचते हैं आपकी सोच से बाहर है, वो भी परमेश्वर के लिए आज सबसे सरल है। सिर्फ परमेश्वर को कहना है, केवल पूरा उसे करने वाला उसके स्वर्गदूत उपस्थित हैं आपके घरों में। हालेलुया। आज हमें मांगना है कि खुदा हमें आशीष दे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, क्योंकि हम पिता आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए आज हम विश्वास के द्वारा, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम धीरज धरो, आज तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर पेशेंस टूट जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हम विश्वास को छोड़ देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपकी जीवन में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कि परमेश्वर का वचन कहता तुम धीरज धरो, तुम धीरज धरो और धैर्य रखो और सहते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करें सभी लोग। और जो व्यक्ति बीमार हैं, जो मसीह भाई बहन किसी प्रकार की तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, तो वहां पर हाथ रखें। या किसी के शरीर में दर्द हो, या बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसके ऊपर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें। आज्ञा देंगे, उसका नाम लेकर के आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से निकलेगा उसके जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद, आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता, आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंत का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है,
पीने के लिए नहीं है। आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए। जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए, आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकल यीशु नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ
कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।